ओ भाई साहब, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मिशन 2027 बैच में। और इस बैच में हम लोग मैथ और विज्ञान को पूरा अच्छे तरह से कवर करेंगे, पूरे साल पढ़ेंगे। ठीक है साथी? तो अगर आपका भी सपना मैथ में 90 प्लस नंबर लाने का है और आप भी 2027 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं हमारे इस चैनल मैथ विद एम के भैया पे। ठीक है साथी? तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से मैथ्स की कक्षाएं शुरू हो कर दिया है और जिसमें से हम लोग कुछ चीजें पढ़ भी चुके हैं और आज हमारे पास बहुत ही अच्छा चीज और अच्छे दिन पे लाए हैं हम लोग। आज प्रश्नावली हल करेंगे। ठीक है साथी? तो प्रश्नावली 1.1 का पूरा हल देखेंगे। ठीक है? तो ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है? तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले क्या हैं, प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 साथी, प्रश्नावली 1.1 को हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है? तो प्रश्नावली 1.1 में पर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को दो तीन चीजों के बारे में बता देता हूं। इस पूरे प्रश्नावली में हम लोग को सिर्फ एक ही चीज करना है, एचसीएफ और एलसीएम अज्ञात करना है। और अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अपलोड करूं, आप लोगों को पे नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है साथी? तो ये तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे पूरे प्रश्नावली में। और दूसरी बात ये है साथी कि अगर आप लोग को भी नोट्स चाहिए तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 85 43 82 60 88 पे। और यहाँ पे कोई कॉल करने का कोशिश नहीं करेगा साथी, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है? नॉर्मल कॉल करेंगे आप तो लगेगा नहीं। ठीक है साथी? तो अब बहुत सारी बातें हो गई हम लोगों के बीच, थोड़ा सा संबंध बन गया। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पहला सवाल साथी, पहला सवाल जो दिया हुआ है हमारे पास प्रश्नावली 1.1 में, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। साथी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है निम्न लिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग मैथ से डरते हैं ना, तो इस लेक्चर के बाद आप डरना भूल जाएंगे। ठीक है साथी? तो ये हमारे पास क्या है, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहला सवाल जो हमारे पास 140 दिया हुआ है साथी। क्या दिया हुआ है? 140 रुपया ना, रुपया नहीं है जी, 140 है। और अभाज्य गुणनखंड हम लोग को इसका करना है। तो साथी, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इसी को जस्ट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 140 और इस तरफ मारेंगे पाई 3-4 गो। ठीक है मेरे भाई? मारेंगे पाई 3-4 गो। अब क्या करेंगे, देखेंगे ये 2 से कट रहा है तो कट रहा है, 2 से कटा देंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 को ऐसे उतार देंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10। ठीक है साथी? और यहाँ पे फिर हम कटाएंगे इसको 3 से तो नहीं कटेगा जी, 5 से कटाएंगे साथी, तो 5 सत्ते 35 और 7 से कटाएंगे 7 एकम 7। ठीक है साथी? तो आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि इस चीज को हम लोग को लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है। तो साथी, आप लोग इस चीज को अच्छे पे एकदम स्पष्ट रूप से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। ठीक है? और ये जरूरी होता है, इससे नंबर आप लोग को अच्छे खासे मिलते हैं। और मन करे तो नहीं भी लिख सकते हैं आप। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, तो 140 बराबर क्या आ जाएगा साथी, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसको हम लोग ओरिजिनल तरीके से लिखेंगे तो ये 2 बार 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हमारे पास क्या हो जाएगा साथी, आंसर हो जाएगा। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है? यहाँ तक की अगर बात समझ में आई है तो मजा आ जाएगा, मचा देंगे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ में आया ना साथी? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहीं थोड़ा सा भी डाउट रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे की बारी आती है। किसकी आती है? क्वेश्चन नंबर दूसरे की बारी आती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया वो दिया हुआ है 156। कितना दिया है?
156 रुपया, रुपया नहीं जी 156 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात कर देंगे इसका, फिर हम ले जाएंगे यहाँ पे 156, काटे पीटेंगे हम लोग, क्या कैसे काटेंगे साथी, 2 से काटेंगे, दो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, ठीक। तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। अब ये देखो साथी, अगर आप ढंग से तो 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से हम लोग काट लेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आप लोग तो जानते होंगे ना अच्छे से, जिसके एक और स्वयं के अलावा अनेक गुणनखंड उपस्थित होते हैं भाज्य, और जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड उपस्थित नहीं होता है उसे अभाज्य कहते हैं, ठीक है साथी। तो ये चीज हो गई हमारे पास 2 3 13, 2 2 3 और 13। तो साथी हमारे पास क्या आ जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13, और यहाँ भी साथी 2 कितने बार है, 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये क्या हो जाएगा आंसर। नहीं 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 गलती अरे यार भाई गलती हो जाता है, छोटा भाई हो यार, माफ कर देना यार। देखो ये 2 का स्क्वायर नहीं बोला जाता है, 2 की घात 2 बोला जाता है, और ये 3 बोला जाता है, 3 नहीं बोला जाता है, और ये 13 बोला जाता है, 13 नहीं बोला जाता है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं ना जी। हेगा तो हम मारेंगे, तुम लोग हिंदी मीडियम वाले हो लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों से कम नहीं समझना है अपने आप को, ठीक है साथी। और अगर मनो कभी अगर वक्त बदला तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। हाँ, अभी तो आपको वहां मुस्कुराना है जहां आप रोए थे। हाँ, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, अपना वक्त बदलिएगा और वहां पे जरूर मुस्कुराइएगा जहां पे आप लोग को लोग नीचा दिखाए थे, ठीक है ना साथी। तो ये 2 गुणे 3 गुणे 13 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से दूसरा सवाल भी क्या होता है, खात्मा होता है, और ये भी क्या बहुत ही आसान सवाल था, क्या था, बहुत ही आसान सवाल था। दूसरे के बाद चौथा सवाल आ जाएगा, तीसरा सवाल आ जाएगा, तीसरा दिया हुआ 38 25, तीसरा कितना दिया है साथी 38 और 25, 38 और 25 यानी कि 3825। यहाँ पे इसको लिखेंगे 38 और 25, क्या लिखेंगे 38 और 25, और इसको भी करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छा आसानी से, क्या करेंगे बहुत ही आसानी से। तो साथी जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, क्या आएगा, बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, देखो अगर ढंग से, तो 2 से तो ये कटने वाला नहीं है, 3 से अगर कटाना है तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 3 से कट जाता है, तो साथी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 सात 21 और 3 पाँचे 15। अब देखा जाए फिर जोड़ेंगे हम लोग, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, फिर 15 भी 3 से कट जाएगा साथी, तो इसको फिर 3 से कटाएंगे, तो 3 चौके 12, 3 दूनी के 6 और 3 पाँचे 15। अब साथी मजा आएगा, क्योंकि अब ये 3 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि 4 और 2 कितना होगा 6, 6 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 11, और जो 11 है 3 से कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद 4 से तो घटेगा नहीं साथी, तो ले जाएंगे हम 5 पे, किससे ले जाएंगे 5 पे, तो इसको हम 5 पे जब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी कि 5 का पड़ा 8 बार पढ़ेंगे हम लोग तो 40 हो जाएगा, और 2 यहाँ 50 25, फिर 5 पे ले जाएंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 सते 35, और ये हो जाएगा 17 एकम 17, ठीक है, समझे आप। ये 3 3 5 5 और 17 आ जाएगा, 3 3 5 5 17, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 38 25 यानी कि 3825 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, वाओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। तो 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो साथी यहाँ पे फिर 2 की 3 कितने बार 2 बार, 5 कितने बार 2 बार, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारे पास जो तीसरा सवाल है ये भी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा सवाल भी खत्म हो जाएगा। तो अब जब तीसरा सवाल खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास चौथा सवाल भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चौथा सवाल भी आ जाएगा। तो जो हमारे पास चौथा सवाल है 5005 5005 5005
5, 5005, 5005। अब इसको हल करना बहुत कठिन नहीं है। आप चाहो तो इसको हल करोगे, ये 2 से तो कटेगा नहीं, एकदम नहीं, कदापि नहीं कटेगा। 3 से 5 और 5 10, नहीं कटेगा बाबू। ले जाएंगे किससे हम? सीधा सीधा ले जाएंगे 5 पे। किससे ले जाएंगे साथी? 5 पे। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे पहले 5005 और ले जाएंगे 5। देखो बाबू 5005 कांदा के नाच। मजा आया? ऐसे ही मजा दिलाते रहेंगे पूरे साल। बस तुम लोग जुड़े रहो हमसे, हमारे साथ। देखो ये भी मजा आ गया ना जी। बहुत मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में भी मजा आता है ओ बाबू। ठीक है साथी, तो 5 एकम 5005, 5 एकम 5। अब यहाँ पे चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? थोड़ी सी चीजें बढ़ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे एक जीरो जी 1001 दिया है। क्या साथी? 1001 दिया हुआ है। तो अब हम इसको आगे कैसे हल करेंगे हो? इसको आगे हल कैसे हम कर सकते हैं बताइए आप लोग? हाँ, क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे यार, हिट एंड ट्राई मेथड। हाँ, हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई करेंगे। देखो 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। अब अगर इसको हम 7 से कटाने जाएं तो 7 एकम 7 बच जाएगा कितना? 3 जीरो 7 28 और 7 के 21। आसान है। 7 से कटाएंगे अगर तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 निकलेगा, 30 के साथ जाएगा तो 7 28 बच जाएगा 2, 2 सत्ते मने 7 के 21। अब 147 आ जाएगा तो फिर 7 से कट रहा है ये। 7 दूनी के 14, 7 एकम 7। फिर अच्छा, ये 3 पे कट रहा था क्या जी? 1 और 1 2 होता है ना जी। कहाँ से आ गया यार? 3 से कट रहा है। अरे यार बाबू, समस्या में आ जाएंगे हम लोग। अगर इसको हम कटाते हैं 5 एकम 5, 3 पे तितली के 9, तितली के 9, तितली के 9, 3 पे कहाँ कटने वाला है जी? तो यहाँ पे ले जाएंगे 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ जाएगा 7 28, 28 2 21, 17 के 21। हम भी सोचे ना, हम भी सोचे कि एक कहाँ से आ गए, यानी 21 तो कट जाएगा ना जी। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए हैं बबुआ, ठीक ना? तो चिंता नहीं करना है। तो 23 आ जाएगा, फिर 23 को हम लोग एक बार में कटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5005। 5005 क्या आ जाएगा जी? 5005 क्या आ जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 23 और यहाँ फिर 7 दो बार है तो ये क्या आ जाएगा? 5 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 23। समझे लाला? हाँ, समझ में आई बात? तो इस तरह से चौथा भी सवाल हम लोग क्या किए? खत्म कर लिए। और इस तरह से हमारे पास 5वां सवाल आता है। क्या आता है 5वां सवाल? क्या दिया हुआ है? 74 29। कितना दिया हुआ है साथी? 74 29, यानी कि 7429, 7429। अब बताइए, इतना आसान आसान सवाल देते हैं सब, कहाँ कौन नहीं लगा पाएगा? तुम नहीं लगा पाओगे? अब नहीं लगा पाओगे यार, मानो क्या तुम लोग हद करते हो यार बाबू। करो ना, मेहनत करो भाई। अगर आज मेहनत नहीं करोगे ना तो कल को तुम, अब छोड़ो, जाने दो, क्या ही बोले तुम लोगों को। कहोगे बहुत ज्ञान देने आ जाते हो, चुपचाप सवाल लगाओ ना। ठीक है, लगाते हैं भाई सवाल, हम क्यों ज्ञान देंगे आप लोगों को? हूं मैं कौन? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम। 74 29 है क्या ये? 74 और 29। तो 74 और 29 में अगर देखा जाए बाबू तो 9 दू 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22 हो जाएगा। ये तो किससे? 3 से कटने वाला नहीं है। तो अब 3 से नहीं कटेगा और 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा और अंतिम में 9 है तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब सीधा 6 से भी नहीं कटने वाला जब 3 2 से नहीं कटेगा। तो अब सीधा किससे ट्राई करेंगे? 7 से। तो 7 एकम 7, ठीक, सच्चंग 42, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो साथी ये 7 से भी नहीं कटने वाला, तब किससे कटाएंगे बाबू? तब किससे कटाएंगे? अब देखेंगे 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं। अभी 11 से देखा जाए तो 11, 11 छके 66, 11 छके 66, 4 और 4 8 बच जाएगा साथी, 82 हो जाएगा और 11 77,
कितना 11 फते 77। तो ये दो कितना हो जाएगा, 80 में से 7 3 32, 11 3 33, 11 से भी नहीं कटने वाला है, तब किससे कटेगा, सोचने वाली बात है ना। तो 13 से कटाएंगे, तो 13 एकम 13, 13 पाँचे 65, 13 पाँचे 65, 4 और 5 4 9 हो जाएगा, और 13 फते 91, एक फिर 19 बच जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तब 17 से ट्राई करेंगे हम लोग, किससे साथी 17 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जब देखेंगे हम 17 से कटा के, तो 17 पचे 85 होता है, तो 17 चौक 4 बार ले चलते हैं इसको, तो 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो फिर 68 जब हो जाएगा साथी, यहाँ पे 68 जब हो जाएगा 68, तो 74 में से जब 68 घटाएंगे, तो 4 उधर और 6 इधर, यानी कि फिर 62 हो जाएगा, तो 17 क्या 51 कट जाएगा, 17 से कट जाएगा साथी। तो इसको किससे कटाएंगे हम लोग, 17 से कटाएंगे। देखो ये सवाल जो है ना, ये हम लोग को सिखा रही है सब, हम लोग को लड़ना सिखा रही है, कैसे हम लोग को लड़ना है, सवाल सिचुएशन हर एक चीज पे, क्योंकि आसान सवाल आते हैं पेपर में, लेकिन ये हम जो किताब में आते हैं सारे सवाल, ये हम लोग को लड़ना सिखाती हैं कठिनाइयों से, हम लोग का जो ब्रेन पावर है ना उसको बढ़ाती हैं सब, ये चाहती हैं सब कि हम लोग और लड़े, जितना देखो एक तो कहावत नहीं है, हीरा जितना घिसता है उतना चमकता है, तो उसी तरह आप लोग जितना अपना दिमाग यूज करेंगे उतने आप तेज होते जाएंगे, ठीक है साथी। तो इसीलिए जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी लोग एग्जामिनर लोग होते हैं, सर लोग होते हैं, वो लोग हम लोग को क्या करते हैं, सवाल अलग अलग वेरायटी का देते हैं, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाएं, और जब ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाएंगे हम लोग, तो हमारा दिमाग भी चलेगा और हमारा दिमाग भी तेज होगा, ठीक है। तो इसी तरह 17 पे ले जाएंगे इसको, तो 4 बार ले जाएंगे, कितने बार, 4 बार, तो कितना हो जाएगा, 17 का गुणा अगर 4 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और 74 में से जब 68 घटाएंगे साथी तो क्या बच जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और 6 में से 6 तो ये जाएगा, तो 6 2 62, फिर 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 कटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 11, 119, तो 17 फाते कितना होता है, 119 होता है, 17 फाते कितना होता है, 119। अब देखेंगे अगर 17 फाते 119 हो गया, तो अब ये कटेगा कि नहीं 17 से, तो 17 दूनी के 34, ये 17 से तो कटने वाला नहीं है, तो 17 के बाद किससे ट्राई करेंगे, 19 से ट्राई करेंगे, तो 19 से हमको लग रहा है कि कट जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा अभाज्य गुणनखंड में लेकर जाना, यानी कि बच्चों को मौत के घाट उतारना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 19 से एक बार देख लेते हैं, तो 19 दूनी कितना होता है बाबू, 38 होता है, और 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 17, 19 तिया 57 होता है, 19 से कट जाएगा साथी, 19 से कटाएंगे तो 19 दूनी 38, और 19 तिया 57, और एक बार में 23 से कट जाएगा, तो ये जो 74 और 29 हो जाएगा, 74 29, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा निकल के 17 गुणे 19 गुणे 23, इसमें बाबू स्टार मार लो, क्यों मार लो, क्योंकि इतना कोई सोचता नहीं है, हमेशा कोई 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 तक ही लोग सोचते हैं और हार मान जाते हैं कि कटने वाला नहीं है, कटता है यार, सब कुछ कटता है, ठीक है। तो जब ये हमारे पास क्या होया, पहला सवाल जो था इसमें 5 सवाल थे, पांचों के पांचों सवाल खत्म हो गए। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, क्या देखेंगे, अब दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वो क्या कहेगा, वही एलसीएम और एचसीएफ निकलवाएगा हम लोगों से, मैंने पहले ही बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ की बात होगी पूरे चैप्टर में। तो ये हमारे पास जो दूसरा सवाल है, कहाँ गया एनसीईआरटी भाई, हाँ कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ओके, एक जो छोटा सा मिस्टेक था, मनो मिस्टेक नहीं कहते उसको, टॉपिक था जिसको हम भूल गए थे पिछली कक्षा में बताना, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा, एक चीज हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, या जो भी समझिए इसको, ये होता है एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए इंटू बी बटा एच सी एफ ए कोमा बी, एक तो फॉर्मूला होता है, ये होता है संख्याओं का गुणनखंड, ये होता है संख्या का एलसीएम, और ये होता है संख्या का एच सी एफ, ठीक है साथी। ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए, और इसी पे सवाल भी पूछा, ये बोल रहा है स्पष्ट रूप से बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 सवाल दिया हुआ है और तीनों सवाल का एलसीएम और एचसीएफ हमसे निकालने के लिए बोल रहा है, और निकाल के बोल ही नहीं रहा है निकालने के लिए,
इस पे रखने के लिए भी बोल रहा है, क्या कर रहा है, इस पर रखने के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल जो दिया हुआ है हमारे पास, आप लोग को, आपके लोग के सामने जो दिया हुआ है, कह रहा है 26 और 91 है, कितना है, 26 और 91। इसमें क्या करना है हमें, एलएफएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और इस फार्मूले पे क्या कर देना है, हमको बैठाना है, यानी कि सिद्ध करना है कि ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो देखो हमने अब एलसीएम और एचसीएफ की कक्षाएं बहुत अच्छे से ली हुई है ना। तो 29 29 है कि 26 है जी, 26 है यार, हम भी कहें यार 29 कहाँ से आ गया, 26 है। तो 26 का बाबू देखेंगे और 91 का देखेंगे, तो 26 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13, और 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर ये दोनों में 13 कॉमन है तो एक 13 हो जाएगा, और एक 2 और एक 7, 2 और 7, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कॉमन है यानी कि 13 हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम अगर पूरा हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी के 14, और 14 तिया कितना होता है, 14 तिया कितना होता है, 42। तो 42 को हाथ 2 और हाथ में लगा 4, 14 कम 4, 14 कम 14 और 4 18, 182। और एलसीएम एचसीएफ पूछता तो हमारे पास एलसीएम ये आ जाएगा और एचसीएफ ये आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे एक और काम करने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हमें दिखाइए कि ये जो एलसीएम ए कॉमा बी और ये वाले जो फॉर्मूला है इसको शुद्ध करता है। कुछ नहीं, एलसीएम और एचसीएफ, इसको देखो, एचसीएफ इधर है तो इधर गुण भाग में है, तो इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो इसको एलसीएम ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं साथी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब सभी संख्याओं को रखेंगे और सभी को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 182 गुणे कितना हो जाएगा, 13, तो इधर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी यानी कि 26 और 91, 26 और 91। मैंने हम लोग से सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है ससुरा, यहाँ इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो अब देखो यहाँ पे 13 का और इसका इन दोनों का गुणनफल देखेंगे, तो 13 दूनी के क्या हो जाएगा, 26। चलो यहाँ पे करवाते हैं बाबू, 182 गुणे 13, 3 दूनी के 6, 3 बाटे 24 को 4, 3 एकम 3 दू 5, 2 8 और 1, 6 4 दू 6 5 8, 13 को 3 हाथ में लगा, 1 और 1 2, 23 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 66। अब इसी तरह हम लोग 26 और 91 का कर लेंगे, 26 और 91 का कर लेंगे। अगर चाहे तो हम डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, एक को अगर हम हटा दें, एक को हम हटा दें और 90 का 26 में गुणा करा के फिर उनमें 26 जोड़ दें तो आसानी से आ जाएगा। और 90 का भी क्या करवाना है, कुछ नहीं करवाना है, 0 आएगा, तो 9 का गुणा करवाएंगे तो 9 छक्के 54 को कितना हो जाएगा, 4, 4 है ना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। देखो बाबू मैं पहले डायरेक्ट करता हूँ उसके बाद करके दिखाता हूँ कैसे हो गया। देखो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए क्या, पहले तो 1 आना चाहिए। देखो इसको पहले 90 अगर हम मानते इसको हम, तो प्लस 26 करना पड़ता हमको, प्लस 26, और 90 करते तो एक 0 हो जाता। तो फिर 9 छक्के 54 को 4 हाथ में लगा, सॉरी 9 छक्के 54 को 4 हाथ में लगा 5, और 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक, तो अगर हम इसको दूसरे स्टेप में ले जाते तो 6 को 6 हो जाता, 4 दू 6 हो जाता, और 3 और 2 23 और 66, इधर ही आ गया 23 और 66, दोनों क्या हुए आपस में बराबर हुए। हम क्या किए, कॉमन सेंस से किए। लेकिन आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग ऐसे करेंगे बाबू, चिंता नहीं करना है। 91 ऊपर रहेगा और नीचे 26, 6 कम 6 ना 6 54 को कुछ नहीं भाई 54 हो जाएगा कि 2 एकम 2 अदू नवा 18, 6 हे बाबू 2 एकम 2 रहेगा ना यहाँ, 4 2 6 8 5 13 को 3 हाथ में लगा, 1 1 और 1 2 23 66। देखो फाती ये 23 66 यहाँ भी आया और 23 66 यहाँ भी आया और 23 66 यहाँ भी आया। तो परेशान नहीं होना है, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम 23 66 और लिख देंगे इति
सिद्धम। मानो कि ये क्या है, सही है। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा सवाल देख लेंगे हम। दूसरा सवाल देख लेंगे। तो ये जो हमारे पास दूसरा सवाल आएगा, हम बस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दूसरा सवाल हो, 196 और कहाँ गया जी, पिलट जा रहा है क्या हो। दूसरा सवाल दिया है 510 और 92, कितना दिया है 510 और 92। यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है 510 और 92, कितना दिया है 510 और 92। तो साथ ही 510 और 92 जो दिया हुआ है, ये भी एक क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510, 510 में देखो जीरो दिख गया, जीरो दिख गया, नहीं यहाँ पे 10 होगा, और जहां भी 10 होगा वहां पे 2 गुणे 5 होगा, दो और तो 2 गुणे 5 तो हो ही जाएगा ऐसा ही। तो 5 दूनी के 10 होता है, तो ये जीरो खत्म। और 51 कैसे आता है, 17 या 51, यानी कि एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 17। देखो ये सब कैसे आता है यार, दिमाग से आता है, प्रैक्टिस से आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे भाई, उतना आसानी से आ जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। हाँ, तो ये आप लोग का अप्रोच क्या रहेगा करने का, 510 दो बार ले जाओगे इसको भाई, तो क्या आ जाएगा, दो दूनी के 4, दो पाँचे 10, दो पाँचे 10। फिर इसको ले जाओगे साथी 3 से, तो 3 आठे 24, 3 पाँचे 15। फिर ले जाओगे साथी 5 से, तो 17 पाँचे 85। और इसको ले जाओगे 17 से, तो 17 एकम 17। देखो भाई, 2 3 5 17, कुछ गलत नहीं आया, कुछ अलग नहीं आया, सब सेम आया है। ठीक है, अब 91 को तो हम क्या, ये जो 92 92 को क्या तोड़ना है यार, कुछ नहीं तोड़ना है। क्या, कुछ नहीं तोड़ना है। चलो तोड़ देते हैं, तुम लोग कह रहे हो तो। ये आ जाएगा 92, और 92 को हम तोड़ेंगे किससे, 2 से ले जाएंगे, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 23 आ जाएगा, और 23 एक अभाज्य संख्या, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 23 आ जाएगा, 2 गुणे 23 आ जाएगा। जब 2 गुणे 23 आ जाएगा भाई, तो अब देखो एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा, ये दो और ये दो, ठीक, और कुछ मिल रहा है, दो दो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, और एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एक दो, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 5, यहाँ पे 3 3, और यहाँ पे 17, ये गुणे में हो जाएगा 17, और यहाँ पे 2 और 23, 2 और 23। इस तरह पे हमारे पास एल्फियम आ जाएगा। तो देखो 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, और 17 दूनी के 34, और 23 दूनी के 46, 46। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 34 गुणे 46। अब साथ ही इन दोनों का गुणा कराएंगे, जब हम क्या कराएंगे इन दोनों का, अगर गुणा, सबका गुणा कराएंगे तो अंतिम में तो एक जीरो आ जाएगा इस 10 के लिए। अब 23 और 46 का 34 और 46 का गुणा जब कराए, छचौ के 24 को 4 हाथ में लगा दू, और छतरी 18 और 2 20, चचौ के 16 को 6 हाथ में लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 4 6 5 1 15 64 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 15 64। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पे हम लोग उठा के रख देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम का मान कितना, 15 64 जीरो गुणे 2 बराबर ए का मान कितना है, वो ए का मान कितना है 510, और बी का मान कितना है 92। अब साथ ही इन दोनों का जब दो गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12 को 2 हाथ में लगा 1, और 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, और 1 11 को 1 2 एकम 2 और 1 3 बराबर। अब इन दोनों का हमको साथ ही गुणा कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। और इन दोनों का भी गुणा हम करवा ही देते हैं, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, बीच में हम क्यों छोड़े भाई, क्यों छोड़े, हम नहीं छोड़ने वाले हैं, कराएंगे गुणा उसका भी। नहीं, हमको पता है कि 31 28 जीरो आएगा, लेकिन हम गुणा करा के आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है,
तो ये जीरो को हटा देंगे, पहले एक जीरो बस 92 में। अगर देखो, अगर मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना होता, अगर इतना हमको दिमाग नहीं लगाना होता तो मेरे चुटकियों का खेल है इसको करना बाबू। देखो कैसे, ये जीरो को हटा के जीरो कर दिए, 51 को हटा के एक हटा दिए, बचा 50, फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर 5 का दोनों में गुणा करवा देंगे, गुणा करवा के उसके में एक बार और ही 92 जोड़ देंगे, आ जाएगा। लेकिन मैं कराऊंगा भाई, नॉर्मल तरीके से कराऊंगा। 92 गुणे 51, मैंने वो बताया हूँ, मैं जब जल्दीबाजी में हो तो अप्रोच के लिए बताया हूँ मैं। 2 एकम 2, नहीं, हाँ 2 एकम 2, 2 9 9, 5 दूनी के 10, 9 पचे 45 और 1 46, 2 9 6 4, 46 92, कितना आ गया जी? ये तो 46 92 आ रहा है, और ये कितना आ जा रहा है? ये 46 92 आ रहा है, और ये कितना आ जा रहा है? वो ये कितना आ जा रहा है? 1564। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा पहले देखते हैं इसको। 46 92, 46 92, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, यहाँ यही इसमें कहीं गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 5 10, 10 1 0 तो कन्फर्म ही हट जाएगा। 2 5 3 17, एक ही 2 बच रहा था, तो 5 3 15 और 15 गुणे 17 हो जाएगा, यानी कि 3 5 15 गुणे 17 और 2 गुणे 23, सही तो है। तो ये हो जाएगा 17 तिया 51। ओहो, 17 दूनी हम 46 लिख दिए थे, 17 दूनी के 34 लिख दिए थे, यानी कि ये 17 तिया 51 होता साथी। क्या होता? 51 होता। 3 बार था, हम 2 ही बार लिए थे, ये 46 हो जाता। अब इसका हम लोग को गुणा करवाना पड़ता, तो ये जीरो हो जाता, ये जीरो का जीरो। अब यहाँ पे 51 और 46 का करवाते हैं हम। क्या करते हैं, यहाँ पे 51 लिखना था, 51, तो 6 एकम 6 और 6 पाँचे 30, 4 एकम 4 और 4 पाँचे 20, तो क्या आ जाएगा साथी? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा फिर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हम क्या रखते? 23 4 6 0। अब यहाँ पे जब हम लोग वापस कराते गुणा, तो 6 दूनी के 12 को 2 हाथ में लगा, 1, 4 दूनी के 5 और 1 6, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4। ये भाई 4 दूनी के 8 और 1 9 9 होता। कहाँ दिमाग है मेरा भाई? चलो, मूड खराब हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है साथी, ये हमारा सवाल सही हो गया, 46 92 20। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब अजीब हो रहा है ना, तो आज के क्लास में ये बंद करते हैं, और मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 2 में। ठीक है, यानी कि अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर सबसे मस्त और पढ़ाई लिखाई करते रहें।